कियारा और अबीर की शादी हो चुकी है। ऐसे में अब कियारा अपनी माँ मनीषा से बोलती है कि प्लीज़ हमें एक्सेप्ट कर लो, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। ऐसे में यहाँ पर अबीरा समझाती है मनीषा को कि पिछले बार भी आपने इन लोगों को आशीर्वाद नहीं दिया था और इस बार तो अब आशीर्वाद दे दीजिए। तो ऐसे में यहाँ पर अबीर और कियारा भी यहाँ प्लीज़ हाथ जोड़ते हैं मनीषा के सामने। ऐसे में यहाँ पर मनीषा जो होती है मान जाती है और उनको गले लगा लेती है और यहाँ आशीर्वाद देती है। वहीं यहाँ पर अबीर और कियारा खुश होते हैं कि मनीषा उन्हें मान चुकी है और इस शादी को एक्सेप्ट कर ली है। दूसरी तरफ हम देख कियारा और अबीर जाते हैं काजल के पास भी और बोलते हैं कि प्लीज़ हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पर वो भी नहीं चाहते थे कि चारुदी के साथ ऐसा हो, लेकिन अब कियारा और अबीर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो यहाँ उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ काजल से भी बोलते हैं। ऐसे में काजल भी यहाँ मान जाती है और उन्हें गले से लगा लेती है। ऐसे में यहाँ पर सारे लोग यहाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं कियारा और अबीर के रिश्ते को जो नहीं मानते थे। ऐसे में कियारा और अबीर काफ़ी खुश होते हैं ये देखकर और कियारा से अबीर पूछते हैं अब तो तुम खुश हो ना। तो ऐसे में कियारा के चेहरे पे काफ़ी अच्छी स्माइल आती है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कृष्ण ने लोन लिया था 7 करोड़ का, वो गुंडे यहाँ पर शादी में आ चुके हैं। जब यहाँ कृष्ण देखता है कि वो गुंडे यहाँ पर आए हैं तो जल्दी से वो अपने रूम में भागने लगता है और रूम को लॉक करने लगता है। ऐसे में गुंडे दरवाजे पर आ जाते हैं और पैर से मारते हैं दरवाजे को और यहाँ पर कृष्ण नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। वहीं यहाँ पर गुंडे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तू तो यहाँ प्रॉपर्टी का कागज़ देने के लिए ऑफिस में आने वाला था, लेकिन तू आया क्यों नहीं। ऐसे में अबीरा जो है यहाँ मायरा को ढूंढती है क्योंकि मायरा भी यहाँ से गायब है। ऐसे में गुंडे यहाँ मायरा से बात करते हैं और मायरा के बारे में बोलते हैं कि तूने पैसे नहीं दिए तो यहाँ वो मायरा को तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। ऐसे में यहाँ अबीरा ढूंढती है और चली जाती है कृष के रूम में क्योंकि वहाँ से आवाज़ आती है। यहाँ कृष को खोलने के लिए बोलती है और गुंडे बोलते हैं कि जा उसे जाने के लिए बोल। ऐसे में यहाँ पर कृष अबीरा से जाने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ अबीरा पूछती है क्या मैं यहाँ अरमान को भेजूँ, लेकिन वो मना कर देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि गुंडे यहाँ मायरा से बात करते हैं और हाथ मिलाते हैं। वहीं यहाँ पर जब अबीरा ये चीज़ दूर से देखती है तो भागकर आती है मायरा के पास और मायरा को समझाती है गुड टच और बैड टच। यहाँ पर ये भी बोलती है कि किसी भी अंकल और आंटी से नहीं मिलना है जो हमारे घर पे ना आते हों। अगर तुम किसी से हाथ मिलाना नहीं चाहती हो तो तुम स्ट्रेट अवे नो बोल सकती हो। यहाँ पर मायरा बताती है कि वो बताते हैं कि वो मेरे पापा के ऑफिस के दोस्त हैं। ऐसे में यहाँ पर अबीरा मायरा को अच्छे से समझाती है। अरमान ये सब रहकर दूर से देख रहा होता है। जब अरमान आता है तो अरमान को सारी चीज़ें अबीरा बताती है। दूसरी तरफ हम देखेंगे यहाँ रूम के अंदर सारा तोड़ फोड़ हुआ है। ऐसे में यहाँ पर काजल और कृष के पापा आते हैं, वहाँ तानिया भी होती है। तानिया पूछती है कि आखिरकार हुआ क्यों क्या है। कृष अपने माँ काजल को बोलता है कि आप तो चुप ही रहिए क्योंकि आपने यहाँ बंटवारा नहीं कराया, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आया है। तो यहाँ पर काजल समझाती है कि पहला अपना ये रिश्ता तो जोड़ो इस फैमिली से। तभी यहाँ पर सारे लोग यहाँ काजल को ही ब्लेम करते हैं कि आपने बंटवारा नहीं किया। ऐसे में तानिया भी ये सब कुछ सुनती है, लेकिन तानिया को ये सब अच्छा नहीं लगता है। तानिया को पता चल चुका है कि यहाँ पर कृष किस वजह से नाराज़ है और गुंडे क्यों उसे तंग कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ कृष से को रोकने की भी ट्राई की थी तानिया और सारे घर वालों को ये चीज़ बताने के लिए कहा था, लेकिन कृष ये बात नहीं मानता है और अपनी बात पर अड़ा रहता है और काफ़ी डरा रहता है। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे, क्या यहाँ आगे के एपिसोड में यहाँ कृष की सच्चाई सारे घर वालों के सामने आएगी? क्या यहाँ तानिया अबीरा यहाँ बचा पाएंगे कृष को इस मुसीबत से? कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें ऐसी और अपडेट्स के लिए।